और 163 के सब क्लॉज 1 में क्या दे रखा था, उसमें दे रखा कि राज्यपाल की जो स्वविवेकीय शक्तियां हैं उनके अलावा जो भी कार्य हैं उनमें सलाह देने के लिए राज्यपाल को क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो ये हमने देखा था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है तो वो हम देखेंगे। तो आर्टिकल 164 का जो सब क्लॉज 1 है उसमें ये दे रखा है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। और मंत्री जो होते हैं वो संवैधानिक रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। जब राज्यपाल चाहेगा उनको हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। संवैधानिक रूप से ऐसे लिखा हुआ है लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है। और छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 4 राज्यों के अंदर जो मंत्रिपरिषद है उसके अंदर जो मुख्य रूप से मंत्री हैं उनके अलावा एक अन्य मंत्री भी होगा। और ये मंत्री क्या करेगा, ये जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। जनजातियों के अंदर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करता है। इन 4 राज्यों के अंदर एक अन्य मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद है अनुच्छेद 164 का जो 1 का सब क्लॉज क है, 1 क है, उसके अंदर क्या दे रखा है, उसमें जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या दे रखी है। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनका मुख्यमंत्री सहित अन्य जो मंत्री और प्लस में मुख्यमंत्री, इनकी जो संख्या होती है अधिकतम वो होती है विधानसभा के जो कुल सदस्य संख्या होता है उसके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो न्यूनतम संख्या वो कितनी होनी चाहिए, 12% से कम, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रखा है, यहाँ पे 12 नॉर्मल नंबर दे रखे हैं। तो 12 मंत्री होने जरूरी है, ठीक है। तो 12 से कम न्यूनतम संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री समेत। उसके अलावा यहाँ पर ये जो सब आर्टिकल है 164 का 1 क्या है, इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर जोड़ा था। फिर उसके बाद अनुच्छेद 164 का 1 क ख है। तो ख के अंदर क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो मंत्रियों की जो अयोग्यता है वो दे रखी है। तो अयोग्यता का वर्णन किया गया है। उसके बाद 164 का सब क्लॉज 2 है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद 164 का जो 3 सब क्लॉज है उसमें क्या दे रखा है, उसमें ये दे रखा है शपथ के बारे में दे रखा है मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की। इनकी जो शपथ है, पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ, ये दोनों शपथें किसमें दे रखी है, 164 के सब क्लॉज 3 में दे रखी हैं।